हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके केमिस्ट्री के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, और सवाल यह है कि 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या कभी हमने केमिस्ट्री पढ़ा है और कब पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो इसका आंसर है यस, हमने केमिस्ट्री पढ़ा है। और कब पढ़ा? तो जब हम 9th क्लास की जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तब से ही हमने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। भले ही हमें इस चीज़ का आभास बाद में हुआ या अभी तक नहीं हुआ था। सो जब आप 9th के स्टूडेंट थे और साइंस पढ़ रहे होते थे, सो साइंस का पहला ही यूनिट हमारा जो था हमारे आसपास के पदार्थ, यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के सफर की शुरुआत हो चुकी थी। अगला टॉपिक था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस लेसन में आपने पढ़ा कि पदार्थ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, क्या अकेला शुद्ध पदार्थ ही होता है या मिश्रण होते हैं, यौगिक होते हैं एंड ऑल। ओके, सो अगला टॉपिक है हमारा परमाणु एवं अणु। केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट यहाँ से शुरू हो चुका होता है और आप देखते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, अणु कैसे बनते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग यहाँ से बहुत और भी अच्छे से हो जाती है आपकी। अगला लेसन जो होता है, यूनिट होता है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में ही सीख चुके होते हैं। ओके, अब बात आती है आगे की यूनिट्स की। सो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में जब पढ़ा था तो किताबें बहुत छोटी हुआ करती थी और उसी में केमिस्ट्री का पार्ट हुआ करता था, बायो का पार्ट हुआ करता था एंड फिजिक्स का पार्ट हुआ करता था। सो हम अदर चीज़ों को डिस्कस यहाँ अभी नहीं करेंगे। अगला अगर हम देखें तो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं वो है 10th, और आप जब साइंस की किताब उठाते हैं तो आपकी मुलाकात होती है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नाम के लेसन से। और दोस्तों, समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये आज भी आप पढ़ रहे हैं, जो कि आपने 10th में पढ़ चुका था, वहां से आपने नॉलेज लिया था, वहां आपको पता चल रहा था कि केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसी हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट यूनिट एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में था, जो कि केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ का इक्विवेलेंट एक शेयरिंग है केमिस्ट्री में। अगला है धातु एवं अधातु। इस यूनिट में आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि आखिर मेटल और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। क्या हमारे आसपास जो धातुएं हम देखते हैं उसी फॉर्म में वो हमारे धरातल के अंदर होती हैं, और जब हम उनको निकालते हैं तो क्या सेम जो हमारे हाथों में भी धातुएं, हमारे घरों में जो धातुएं होती हैं क्या वैसी होती हैं, या उनका निष्कर्षण किया जाता है, या और क्या प्रोसीजर होती है धातुओं को प्राप्त करने की, ये सारी चीज़ें आपने देखा है। अगला अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो इस यूनिट नंबर 4 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और यही केमिस्ट्री आप 11th-12th में अभी आपका कहना होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। सो और कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में जो इंट्रोडक्टरी यूनिट थी, लेसन थी, उसी से आपकी शुरुआत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो चुकी थी। सो इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपके प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें। स्टूडेंट्स, जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करेंगे और अपने करेंट नॉलेज के साथ उनको कंबाइन करेंगे तो आपकी स्टडीज़ आसान होगी। भले ही हमारी किताबें अब मोटी हो चुकी हैं, और मोटी होना जायज़ है क्योंकि केमिस्ट्री पर्टिकुलर क्लास वाइज चल रही है। ओके, सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि आपके पास इंफॉर्मेशंस हैं, आपने पढ़ रखा है, ज़रूरत है तो सिर्फ रिकॉल करने की। सो इसी रिकॉल से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और स्टोरी ये है कि हमारे रामचरितमानस में एक सुंदरकांड का एक प्रसंग है जहाँ माता सीता का हरण रावण द्वारा कर लिया जाता है, और इसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि माता सीता को हर के किसने ले गया, कहाँ ले गया, इसी जानकारी लेने के लिए श्री राम जी जब वन में भटकते होते हैं तो उनकी मुलाकात होती है वानर
कि वानरों से, और अलग अलग प्रकार के वानर जो थे, सुग्रीव, अपने जामवंत जी, हनुमान जी, इनसे मुलाकात श्री राम जी की होती है और वानरों का एक समूह भी होता है। सो जब मुलाकात होती है, सुग्रीव जी परिचय कराते हैं सबसे, और चर्चा होती है कि आखिर माता सीता को किसने ले गया, कहाँ ले गया, उसकी जानकारी हमें जुटाना है। तो चर्चा के दौरान निष्कर्ष ये निकलता है कि माता सीता की जानकारी पता लगाना है तो हमें एक समुद्र को लांघ कर जाना होगा। अब बात आती है कौन जाएगा, क्योंकि वानर सेना में इतने शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, इतने शक्तिशाली वानर नहीं थे, सबकी कोई ना कोई परेशानियां थी, सो सभी ने मना किया। जब बात आती है हनुमान जी की, तो उस दौरान हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, और हनुमान जी के पास, जैसा कि आपको पता है, अपार शक्ति का भंडार माना जाता है। और ये शक्तियाँ हनुमान जी को कैसे मिली, तो उसकी भी छोटी सी कहानी है कि जब हनुमान जी छोटे बाल्यावस्था में थे तो देवी देवताओं ने उन्हें वरदान स्वरूप बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की थी, लेकिन हनुमान जी को जैसे ही शक्तियाँ मिली, हनुमान जी बाल्यावस्था में जाने अनजाने में उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे। तो देवी देवताओं को जो लगा कि अब इनकी शक्तियाँ कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया, और ऐसा श्राप दिया कि कहा कि हनुमान जी, आप एक समय आएगा जब अपनी शक्तियों को धीरे धीरे भूलने लगेंगे, और एक ऐसा भी समय आएगा जब आपको कोई उसको याद दिलाएगा, एहसास कराएगा, तो उन शक्तियों का उपयोग आप बेहतर कार्य के लिए कर पाएंगे। सो बात यही है कि जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास कराया, हनुमान जी में आत्मविश्वास जागा, और विशालकाय समुद्र को लांघ कर वो लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। उसी दौरान रास्ते में बहुत सारे राक्षस और 2-4 राक्षसियों से मुलाकात होती है, उनसे लड़ाई होती है, उनसे लड़के लंका की ओर जाते हैं, और आगे का क्या हाल होता है आप सभी को मेरे ख्याल से पता है, तो आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो इस स्टोरी का एक ही मोटिव था कि शक्तियाँ सबके पास होती हैं, तो इस इंफॉर्मेशन के रूप में भी आपके पास शक्तियाँ हैं, और ज़रूरत है तो सिर्फ आपको उसके रिकॉल करने की। रिकॉल करिए, आपने जो जो पढ़ा है वो डेटा कलेक्ट कीजिए, अभी के केमिस्ट्री के साथ उसको लिंक करिए और आगे बढ़िए। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए स्पेशल आप तैयारी करने के लिए आपके पास हम अवेलेबल हैं, आपके साथ मेहनत करेंगे, हम आपस में मेहनत करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे, और केमिस्ट्री के सफ़र को आसान बनाएंगे। सो इसी आशा के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी लगातार मेहनत करते रहिए, अपने प्रीवियस नॉलेज को करेंट नॉलेज के साथ लिंक कीजिए और आगे बढ़िए। किसी प्रकार की सहायता और किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन, डेटा, इन सारी चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ मेहनत करेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।